सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है अरिहंत एनसीईआरटी जो साइंस एमसीक्यू जो बुक है उस बुक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अध्याय 13 देखने वाले हैं। फिजिक्स में अध्याय आज हम लोग 13 देखने वाले हैं, जो आपके विकिरण तथा द्रव की जो है द्वैत प्रकृति है। क्या है? विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति है। अध्याय 13 में फिजिक्स एनसीईआरटी अरिहंत एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके पहले जितना भी वीडियो है, इसमें जितने भी पाठ दिए गए हैं वो आपका प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाकर जरूर देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि भौतिकी की किस शाखा में जो है अति सूक्ष्म कोणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी की किस शाखा में जो है अति सूक्ष्म कोणों की चाल का जो है अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है आपके फील्ड थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स, परमाणुविक भौतिकी, क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये किया जाता है आपके क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है। तो आपके अति सूक्ष्म कोणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भौतिकी की क्वांटम मैकेनिक्स शाखा में जो है अति सूक्ष्म कोणों की चाल का जो है अध्ययन किया जाता है। अतिरिक्त जो है इस शाखा में मूलभूत उप परमाणुविक के कोणों के पारस्परिक संबंधों तथा उनके जो है अस्तित्व का अध्ययन भी किया जाता है। किसमें? क्वांटम मैकेनिक्स में आपका। ठीक है, आगे कि निम्न कोणों में से कौन सा एक जो है जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के जो है सापेक्षवाद सिद्धांत को जो है गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। यानी कौन जो है इसकी खोज के जो है करने का दावा किया जा रहा है, जो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन का जो है सापेक्षवाद सिद्धांत है उसको जो है चैलेंज करने की बात की जा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोवेव फोटोन। क्या हो जाएगा? माइक्रोवेव फोटोन की खोज करने की जो है दावा की जा रही है, जो आपके आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को जो है चैलेंज कर सकता है आपका। ठीक है, देख सकते हैं कि माइक्रोवेव फोटोन का आविष्कार जो अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जो है जोखिम में डाल सकता है, क्योंकि कोबेंज विश्वविद्यालय के भौतिकविदों गुंटूर तथा जो है अल्फांस लोफन ने जो है आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने का जो है दावा किया है। उनके अनुसार जो है माइक्रोवेव जो है फोटोनों को प्रकाश के वेग से जो है अधिक वेग से संचालित किया जा सकता है आपका। ठीक है, आगे के निम्न में से कौन सा कथन जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संदर्भ में सत्य है। यानी कौन सा कथन जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संदर्भ में जो है सत्य है। तो देखा जाए तो वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यह आपका गलत है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का जो है वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यह आपका सही है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यह गलत है आपका। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यह गलत है। यानी दो आपका सही है। किसके संबंध में? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संदर्भ में आपका। ठीक है, आगे कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो है निम्न में से कौन सी घटनाओं की जो है व्याख्या की जा सकती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो है निम्न में से कौन सी घटनाओं की जो है व्याख्या की जा सकती है। तो व्यक्तीकरण, ध्रुवण और विवर्तन की जो है व्याख्या की जा सकती है। क्वांटम प्रभाव का जो है नहीं किया जा सकता। ठीक, देख सकते हैं प्रकाश की जो है द्वैत प्रकृति तरंग कण होती है, जहाँ प्रकाश के जो है तरंग सिद्धांत के अनुसार जो है व्यक्तीकरण, ध्रुवण, विवर्तन की व्याख्या की जा सकती है, जबकि क्वांटम प्रभाव की व्याख्या जो है प्रकाश के कण प्रकृति के आधार पर की जा सकती है आपका। ठीक है, तो व्यक्तीकरण, ध्रुवण और विवर्तन की जो है व्याख्या की जा सकती है आपके प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, आगे की धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति हो। क्या हो? तो देहली आवृत्ति से अधिक हो। क्या हो? देहली आवृत्ति से अधिक हो, तब जो है धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो है तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति हो आपके देहली आवृत्ति से अधिक हो आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें कथन सही जो है उसको देखना है। तो देखा जाए तो व्यक्तीकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाओं की व्याख्या जो है प्रकाश की तरंग प्रकृति द्वारा जो है अच्छी तरह से की जा सकती है, सही आपका। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और क्वांटम प्रभाव को जो है प्रकाश की कण प्रकृति से जो है समझा जा सकता है, ये भी सही आपका। ठीक है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, प्रकृति जो है उपयुक्त है, लेकिन यह प्रयोग जो है
की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किसी प्रयोग को जो है समझने के लिए प्रकाश की कौन प्रकृति की आवश्यकता है या उसकी तरंग प्रकृति की। ठीक है, तो ये देखा जाए तो सभी कथन इसमें से आपके सही हैं आपके। ठीक है, आगे है कि किसी चालक के जो है अनुदिश से तापमान भिन्नता के कारण उसके अनुदिश से संभावित भिन्नता होती है। इस घटना को कहा जाता है, इसको कहा जाता है थॉम्सन प्रभाव। क्या कहा जाता है? थॉम्सन प्रभाव। थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है इसको। क्या? थॉम्सन प्रभाव। ठीक है, जब एक असमान ऊष्मीय चालक से जो है धारा प्रवाहित होती है तो चालक की लंबाई के अनुदिश जो है ऊष्मा फैलेगी या अवशोषित होगी। यह धारा की जो है दिशा पर निर्भर करता है। इस प्रभाव को जो है थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है आपका। ठीक है, आगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो देखा जाए तो सही कथन कौन सा हो जाएगा आपका? तो फोटो सेल का उपयोग जो है ध्वनि के उत्पादन के लिए जो है किया जाता है। फोटो सेल का उपयोग जो है गणना उपकरण के रूप में किया जा सकता है, ये भी सही है आपका। ठीक है, फोटो सेल का उपयोग जो है चोर अलार्म में किया जा सकता है। तो देखा जाए तो 1, 2 तीनों कथन आपका सही है आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित पर जो है विचार करें और कथन सही देखना है आपका। तो फोटो इलेक्ट्रॉन एक जो है उत्सर्जक सतह से उत्सर्जित होते हैं। यह तभी हो सकता है जब जो है आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो है देहली आवृत्ति से अधिक हो। ये आपका सही नहीं है। ठीक है, सही देखना है कि प्रकाश विद्युत धारा जो है आपतित विकिरणों की तीव्रता के सीधे अनुक्रमानुपाती होती है। यह सही है आपका। ठीक है, यह सही कथन है। उसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक धारा को जो है माइक्रो एमीटर में मापा जा सकता है जो समांतर क्रम में जुड़ा होता है। ये भी गलत है आपका। देखा जाए तो कथन 2 आपका सही है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है कि फोटो इलेक्ट्रिक के उत्सर्जन की प्रक्रिया जो है तात्क्षणिक है। ठीक है, यह कथन आपका सही है। कथन 2 कहता है कि प्रकाश विद्युत धारा जो है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यह गलत है, यानी कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है आपका। देख सकते हैं कि कथन 1 सही है परंतु 2 गलत है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक जो है तात्क्षणिक घटना है। आपतित प्रकाश और उत्सर्जक के सतह यानी धातु की सतह से जो है फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच जो है कोई विलंब नहीं होता। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आपतित प्रकाश की तीव्रता के जो है समानुपाती होती है। धातु की सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन प्रकाश से विद्युत धारा का जो है निर्माण करते हैं। इस प्रकार यह धारा जो है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है आपकी। ठीक है, जबकि उसमें दिया था कि आपका क्या है, निर्भर नहीं करती है, जबकि निर्भर करती है। इसलिए कथन 2 आपका क्या है, असत है। 1 सही है आपका। आगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 कहता है यानी सही कथन देखना है और गलत। प्रकाश विद्युत प्रभाव ने जो है स्पष्ट किया कि प्रकाश में जो है ऊर्जा के पैकेट होते हैं आपका। ठीक है, यह कथन आपका सही है। 2 कहता है कि फोटोन विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो है विक्षेपित हो सकते हैं। ये भी सही है। तो उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है? दोनों सही है, लेकिन 2 कथन जो है आपका एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 कहता है कौन से सही और कौन से गलत देखना है। तो कथन 1 कहता है कि प्रकाश धारा जो है प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के जो है सीधे अनुक्रमानुपाती होती है। तो यह कथन जो है आपका सही है। ठीक है, देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। यह गलत है आपका। तो देखा जाए कथन 1 सही है और 2 गलत है आपका। ठीक है, क्यों गलत है? तो देख सकते हैं कि आपका देहली आवृत्ति जो है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, जबकि उसमें कह रहा था कि निर्भर नहीं करती है। ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित जो है फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के जो है सीधे अनुक्रमानुपाती होती है। इसलिए प्रति सेकेंड उत्सर्जित जो है फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आपतित विकिरणों की तीव्रता के सीधे अनुक्रमानुपाती होती है आपकी। ठीक है, आगे है कि यदि एक समान तरंग दैर्घ्य वाले इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन तरंगों के जो है रूप में संचारित होते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी जो है समान है। क्या समान है? तो उनकी वेग समान है। क्या है? वेग समान है उनकी आपके। ठीक है, आगे है कि एक इलेक्ट्रॉन की जो है गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो तरंग की जो है तरंग दैर्घ्य में क्या होगी? तो कमी होगी। ऐसे में क्या होगी? कमी होगी आपकी। जब आगे के निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है लेजर के जो है अभिप्राय को दर्शाता है? लेजर के अभिप्राय को दर्शाता है कौन सा कथन?
तो विकिरण के उत्सर्जन द्वारा जो है प्रकाश प्रवर्धन, ठीक है। यानी लेजर से तात्पर्य है कि जो है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा जो है प्रकाश प्रवर्धन जो है प्रकाश प्रवर्धन आजकल जो विभिन्न क्षमताओं के लेजर जो उपलब्ध है, जिनका उपयोग जो है आँख जैसे नाजुक अंगों अथवा जो है आमाशय की ग्रंथि के जो है शल्यकर्म के लिए होता है आपका, ठीक है। तो देखा जाए तो लेजर के अभिप्राय को कौन सा दर्शा रहा है आपका, तो विकिरण के उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन, ठीक है।